Hello students, in today's lecture we can discuss about the floating point division. इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन के बारे में, के बाद हम देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन के बारे में। तो फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन में क्या होता है, बेसिकली जहां हम डिवीजन की बात करते हैं, तो जब आप डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन में आप क्या करते हैं, दो नंबर्स का आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इसमें आपका क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का आपका क्या होगा, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो चलिए फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन में देखते हैं। तो हमने दो टर्म्स लिए, दो नंबर लिए, पहला आपके क्या है x है और सेकंड वन इज y। तो इन दोनों की वैल्यू हमने क्या लिया, एक्स ए इंटू 2 टू पावर ई ए प्लस ई। तो x है आपका यहाँ पे क्या हो गया, मेंटेसा हो गया, और यहाँ पे क्या है 2e a प्लस ई, यानी कि एक्सपोनेंट के साथ क्या है आपका बायस भी प्रेजेंट है। फिर सेम ऐसे ही हमने क्या y की वैल्यू को क्या ले लिया, एक्स पी इंटू 2 टू पावर ए बी प्लस ई, यानी कि यहाँ पे भी आपका क्या है, एक्सपोनेंट के साथ आपका बायस प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर का हमें x और y का क्या करना है, डिवीजन करें, यानी कि x को y से हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अगर फॉर एग्जांपल में लेते हैं, अगर आपने x की वैल्यू 0 ले ली है, ठीक है, अगर आपने x की वैल्यू 0 ले ली है और y की वैल्यू आपकी क्या है, x की वैल्यू आपने यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे आपने 0 कर दिया x की वैल्यू को, और ये आपका y का जो वैल्यू है, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे x डिवाइडेड बाई y, ठीक है, अगर आप y डिवाइडेड बाई 0 डिवाइडेड बाई y करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, उस केस में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर यही सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू को, ठीक है, अगर सेम चीज़ अगर आपने यहाँ पे y की वैल्यू को 0 कर दिया, y की वैल्यू को आपने क्या किया, 0 ले लिया, जब आप x की वैल्यू 0 ले रहे थे तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा था, z की वैल्यू 0 मिल रही थी। अगर यही सेम चीज़ अगर आप y की वैल्यू को अगर आप 0 ले लो, y की वैल्यू को 0 ले लो, तो आपको z यानी कि आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, यानी कि x डिवाइडेड बाई आप जब 0 करोगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई x करते हैं जब भी तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं, और इसको हम लोग आज फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे कैसे आपका सारा प्रोसेस हो रहा है। अगर आप x डिवाइडेड बाई y करते हैं, ठीक है, x यहाँ पे ऐसे ले सकते हो, x डिवाइडेड बाई y, ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी क्या है, एक्स ए इंटू 2 टू द पावर ई ए प्लस ई डिवाइडेड बाई एक्स बी इंटू 2 टू द पावर ई बी प्लस ई। ठीक है, अब इससे पहले मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड करते थे, बट डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन में आप क्या करोगे, ये आपका माइनस होगा। तो चलिए हम वो करके देखते हैं पहले। चलिए करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, जब आप इसको डिवाइड करेंगे x डिवाइडेड बाई y, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, एक्स ए मिलेगा और एक्स बी भी मिलेगा, एक्स ए एक्स बी मिलेगा, ठीक, और इनटू 2 टू द पावर ई ए प्लस ई, ये आपका होगा, फिर क्या होगा, माइनस ये जाएगा ना आपका ऊपर, ई बी माइनस ई, तो ये माइनस ई और ये माइनस ई आपका क्या होगा, कैंसिल होगा। ठीक है, तो अब आपको वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स ए एक्स बी इंटू 2 टू द पावर क्या है आपका ई ए, और यहाँ पे क्या है माइनस ई बी, ये माइनस ई बी आपको मिलेगा पावर में। यहाँ देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स ए एक्स बी इंटू 2 टू द पावर ई ए माइनस ई बी आपको मिल गया। ठीक, तो अब आप इसमें क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे ये आपको क्या हो गया, बायस्ड एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। अगर डायरेक्ट आप इसको लिखेंगे वैल्यू, यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट वैल्यू लिख लीजिए,
यहाँ पे आप डायरेक्ट ले लो x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू, आपको क्या मिल रहा था एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स बी इंटू 2 टू द पावर ई ए माइनस ई बी, ये आपको वैल्यू मिल रही थी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे बायस्ड एक्सपोनेंट, तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स बी इंटू 2 टू द पावर आपका क्या होगा ई ए माइनस ई बी प्लस ए। अब यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे आप प्लस ई क्यों लिए, ठीक है। अब जब हम डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है, डिवीजन के केस में क्या होता है, आपका एक फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से क्या होता है डिवाइड होता है। तो आपने यहाँ दो टर्म्स लिए, तो आपने इसको जब डिवाइड किया एक्स से इंटू इतना, तो अब ये जो पावर आपका था ये आपका प्लस ई कहाँ ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, तो ये कैंसिल होगा। तो जब आप कैंसिल होगा तो वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स बी इंटू 2 टू द पावर ई ए माइनस ई बी आपको मिल गया। अब यहाँ पे जो ई ए माइनस ई बी है, यहाँ पे एक्सपोनेंट में जब भी आप बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में, तो वो वहाँ पे आपका एक प्लस ई यानी कि एक एक्सपोनेंट प्रेजेंट रहना मस्ट होता है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एक एक्सपोनेंट को आप क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक। यहाँ पे आपका एक एक्सपोनेंट ऐड होगा, यानी कि बायस जो एक्सपोनेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग माइनस करें तो और डिवीजन में आपका क्या करोगे ऐड करोगे, क्योंकि एक एक्सपोनेंट यानी एक ई का रहना मस्ट है। तो आप x से एक्स बी इंटू 2 टू पावर ई ए माइनस ई बी, और आपने क्या किया एक एक्सपोनेंट को यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी कि जो आपका बेस एक्सपोनेंट था उसको आपने क्या किया ऐड कर दिया। तो चलिए इसको हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। स्टार्ट में अगर आपने x की वैल्यू क्या लिया 0, अब आपने क्या किया स्टार्ट में आपने क्या लिया x की वैल्यू क्या है आपकी 0 होगी, यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया था, तो अगर आपके x की वैल्यू 0 है तो आपका y क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है। तो आपको z यानी कि z क्या शो कर रहा है, आप जो आपका आउटपुट है वो क्या है 0 हो गया। अगर आपकी x की वैल्यू, तो उस समय फिर आपका इन हो जाएगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपकी x की वैल्यू क्या है 0 है, x की वैल्यू क्या है 0 नहीं है, ठीक है। अगर आप कंडीशन अगर यस का केस था तो उस कंडीशन में आपको आउटपुट क्या मिल रहा था z की वैल्यू 0, और नहीं है x की वैल्यू तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे y इज इक्वल टू 0। तो अब x 0 नहीं है तो y की वैल्यू को हम लोग 0 लेंगे। तो जब हम लोग क्या कर रहे थे x डिवाइडेड बाई 0 कर रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, इनफाइनाइट मिल रहा था, ठीक है, इनफाइनाइट मिल रहा था। तो उस केस में आप क्या करोगे कि यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू क्या मिलेगी इनफाइनाइट, और आपको क्या होगा ये एंड हो जाएगा, ठीक। अगर इन केस ये तो आपका 0 रखने की वैल्यू हो गई थी, एक बार x में आपने रखा एक बार y में रखा, तो जब आपने x में रखा था तो y की वैल्यू भी आपको 0 मिल रहे थे, जब आपने y की वैल्यू 0 रखा यानी कि x डिवाइडेड बाई 0 किया तो आपको वैल्यू क्या मिली इनफाइनाइट, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट है आपका, अगर x और y दोनों आपने क्या लिया 0 नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट एक्सपोनेंट, यानी कि दोनों का आप क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि दोनों का डिवाइड होगा, x और y का डिवाइड करेंगे, और अब एक्सपोनेंट क्या होता है इसमें आपका डिवाइड में माइनस होता है, यानी कि जो नीचे वाला है बेस आपका क्या ऊपर होगा तो माइनस होगा आपका, तो ये ई और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस ई भी आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर जब ये आपको ये इतनी वैल्यू मिल गई, यानी कि ये आपकी क्या आया इतना वैल्यू आ गया। फिर इसके बाद लिखा आपका ऐड बायस। ऐड बायस का मतलब ये है कि यहाँ पे जब फ्लोटिंग पॉइंट में आपका एक एक्सपोनेंट प्रेजेंट रहना मस्ट होता है, तो ये माइनस ई बी आपको मिला, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे एक एक्सपोनेंट ऐड कर देंगे, यानी कि जो हमने यहाँ पे क्या किया ए माइनस ई बी प्लस ए एक्सपोनेंट हमने एक ऐड कर दिया, ठीक। फिर इसके बाद आप क्या करोगे कंडीशन चेक करेंगे, किसकी कंडीशन चेक करेंगे, आपका जो एक्सपोनेंट है कहीं वो ओवरफ्लो तो नहीं है या फिर अंडरफ्लो तो नहीं है।
ओवरफ्लो अंडरफ्लो वाली कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी पिछले लेक्चर में। तो ओवरफ्लो में ये है कि जो आपने मैक्सिमम नंबर रखा है उससे आपकी वैल्यू ज़्यादा तो नहीं है, या फिर अगर और अंडरफ्लो की कंडीशन में होता है कि जो आपने वैल्यू ली है मिनिमम उससे और कम तो वैल्यू नहीं है। तो ये आपका ओवरफ्लो अंडरफ्लो का कंडीशन है। तो एक्सपोनेंट हम लोग चेक करेंगे, जो एक्सपोनेंट है आपका ओवरफ्लो तो नहीं है, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आपका क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि कहीं आपका एक्सपोनेंट अंडरफ्लो में तो नहीं है। ठीक है, अगर आपका एक्सपोनेंट क्या ओवरफ्लो है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यानी कि जो आपने मैक्सिमम रेंज रखा था नंबर का वो उससे भी क्रॉस कर गया, तो अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, शो एरर ओवरफ्लो। अब वो शो करेगा एरर ओवरफ्लो और वो क्या होगा, इंड कर जाएगा। ठीक, फिर इसका अगर नहीं है तो फिर वो चेक करेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपका एक्सपोनेंट अंडरफ्लो की कंडीशन में हो। तो अंडरफ्लो की कंडीशन में यानी कि जितना आपका मिनिमम नंबर है उससे भी कम तो नहीं है, तो वो चेक कर लेगा। अगर चेक कर देगा, अगर नहीं है तो उस केस में क्या करेगा, वो डिवाइड कर देगा सिग्निफिकेंट को। अगर आपका क्या अंडरफ्लो की कंडीशन शो कर रहा है, ठीक है, अंडरफ्लो यानी कि मिनिमम नंबर शो कर रहा है, तो अब उसमें आप क्या करोगे कि फिर ये आपका यहाँ से एंड हो जाएगा। ठीक, फिर अब जब अगर आपका एक्सपोनेंट अंडरफ्लो की कंडीशन में नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो आपके जो सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट यानी कि एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स बी, यानी कि ये जो आपके जो सिग्निफिकेंट नंबर है आप उनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर डिवाइड करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी आप उसको क्या करेंगे, नॉर्मलाइज फॉर्म में करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए जब इन दोनों का आप डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी आप उसको नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने का तरीका आपको पता ही है, 1.ff के फॉर्म में आप लिखते हैं, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1.ff के फॉर्म में, यानी कि 1 पॉइंट जितने भी आपके फ्रैक्शनल नंबर आते हैं। ठीक है, तो फिर आपके जैसे नॉर्मलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि 1.ff, ठीक है, यानी कि जितने भी आपके फ्रैक्शनल पार्ट में आएंगे। ठीक, तो उसको आपको क्या करना है, नॉर्मल जो भी वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब आप नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे देन आफ्टर क्या करेंगे, राउंड ऑफ रिजल्ट, यानी कि 1.f जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, जो उसका रिजल्ट होगा उसको हम लोग कुछ राउंड ऑफ में ले लेंगे, वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। फिर देन आफ्टर ये क्या होगा, आपका एंड हो जाएगा। तो ये है आपका फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो ये आपका फ्लो चार्ट है। अगर एग्जाम में पूछता है फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन के बारे में तो आप ऐसे एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं कि आपने एक बार x की वैल्यू को 0 लिया है तो आपको y की वैल्यू क्या मिली है, 0। ठीक, अगर आपने y की वैल्यू को 0 लिया है और x से डिवाइड किया, मतलब x डिवाइडेड बाई आपने 0 किया है, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी। तो ऐसे सब जब आप डिवाइड करोगे तो आपका एक्सपोनेंट क्या होता है कि एक्सपोनेंट हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड में माइनस करते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो आपका एक्सपोनेंट क्या होगा, यहाँ आपको एक ऐड करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो आपका क्या होगा, बायस एक्सपोनेंट हम लोग एक इसमें ऐड करेंगे, तो ये आपका फाइनल आउटपुट होगा, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, थैंक यू सो मच। कल न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे न्यू लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।